सुख प्रदायिनी भय निवारिणी जय भवानी दुर्गे मां असुर हरणी दुष्ट दलनी। जगत का पालन करो माँ भक्त जन भव भय हरो। जगत का पालन करो माँ भक्त जन भव भय हरो। भक्तों के संकट निवारो रिद्धि सिद्धि सदा धरो। भक्तों के संकट निवारो रिद्धि सिद्धि सदा धरो। मधुर माधुरी मधुर कलश की अमृत दानी दुर्गे मां। मधुर माधुरी मधुर कलश की अमृत दानी दुर्गे मां असुर हरणी दुष्ट दलनी सिंह वाहिनी दुर्गे मां सुख प्रदायिनी भय निवारिणी जय भवानी दुर्गे मां असुर हरणी दुष्ट दलनी सिंह वाहिनी दुर्गे मां सुख प्रदायिनी भय निवारिणी जय भवानी दुर्गे ओम तमेशानं जगतस्तु खद्भतेन्द्रियजन्ममवसे उमहे वयम् भूखानो जधवीरसमसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्थये शिक्षादिवास्तु मण्डलदेवता सहितवास्तु पुरुषाय नमः। या सायंकालिक पूजनार्थे द्रवोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। प्रधान पीठ पे आइए। स्तंभ देवताभ्यो नमः। सायंकालिक पूजनार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इंद्रादिदस्तिकपालेभ्यो नमः। सायंकालिक पूजनार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ब्रह्मज्ञानां प्रथमं पुरतद्भिषे मतः सुरजोक्तेन आवासबुद्ध्यां अजविष्टाः सदस्य जोनिमसदस्य विवाहः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ब्रह्माद्यावाहितो लक्ष्मीनारायणाय नमः। सायंकालिक पूजनार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अम्बे अम्बिके मालिके नमः नयति कश्चन सरस्वत्यस्त्वकः सुभद्रिकाम्बे नमस्ते। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सहित गजाननादि चतुष्पूजनारथी सर्वोपचारारथी गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि।
क्षेत्रपाल मंडल देवता पूजना नामस्माद्वैश्वानरात्पुर एतारमग्ने नमृद्यां वैश्वानरं चैत्रजित्या यदेवा सहिता असंख्याकृद्रेभ्यो नमः सायंकालिकभोजनार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धापुष्पाणि समर्पयामि। प्रधान पीठ के पास धूप दीप नैवेद्य और उत्तर भोजनार्थे धूप दीपम नैवेद्यम। अभ्यागुत्रो अधायत चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो धूपम घरापयामि दीपम दर्शयामि। हाथ धो लीजिए, हस्त प्रक्षालनम। नैवेद्य में तुलसी छोड़िए। हाँ, नैवेद्य का भोग लगा करके उस दक्षिणा भगवान को अर्पित कर दे आप लोग। आरार्दिक्यम प्रज्वाल्य आरती बना लीजिए, आरती प्रज्वलित करें। सर्वगणो स्वस्ताय आत्मादाने प्रजादाने पशुदाने लोकदान्यभयदाने अग्नेः प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नम् अयोरेतो अस्मासु आरती शुभ आरती शुभ आरती आरती शुभयारती शुभयारती की जय। श्रीमन्नारायण भगवान की शुभयारती की जय। पहली आरती गणपति गाहे मातु भवानी की शुभयारती की जय। संगहि मातु भवानी की शुभयारती की जय। श्रीमन्नारायण भगवान की शुभयारती की जय। श्रीमन्नारायण भगवान भगवान की शुभयारती की जय। आरती की जय शुभयारती की जय शुभयारती की जय। विष्णु देव भगवान की शुभयारती की जय। दूसर आरती वरुण देव की दूसर आरती वरुण देव की। चारों वेद पुराण की शुभयारती की जय। चारों वेद पुराण की शुभयारती की जय। श्रीमन्नारायण भगवान की शुभयारती की जय। श्रीमन्नारायण भगवान की शुभयारती की जय। तेसर आरती घृत माता की तेसर आरती घृत माता की। सोनस सहित गणेश की शुभया भगवान की शुभयारती की जय। आरती की जय शुभयारती की जय शुभयारती की जय। आरती की जय शुभयारती की जय शुभयारती की जय।
लक्ष्मी नारायण भगवान की शुभ आरती की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की शुभ आरती। मंडल सकल समाज की शुभ आरती की जय। मंडल सकल समाज आरती की जय। श्रीमन्नारायण त्रिगुण माता की पंचमयारती त्रिगुण माता की हो जोगन सहित गजानन की शुभ आरती। नारायण भगवान की शुभ आरती की जय। आरती की जय शुभ आरती की जय शुभ आरती की जय। आरती की जय शुभ आरती की जय शुभ आरती की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की शुभ आरती की जय। षष्ठम आरती ग्रह मंडल की षष्ठम आरती ग्रह मंडल की हो रुद्र असंख्य महान की शुभ आरती की जय। रुद्र संख्य महान की शुभ आरती की जय। श्रीमन्नारायण भगवान की शुभ आरती की जय। हो आरती की जय शुभ आरती। आरती क्षेत्रपाल की भैरव जी महाराज भैरव जी मान की शुभ आरती की जय। हो आरती की जय शुभ आरती की जय शुभ आरती की जय। आरती की जय शुभ आरती की जय शुभ आरती की जय। श्रीमन्नारायण भगवान की शुभ आरती की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की मंगल हरणी मंगल हरे प्रिया मातुल आरती की जय। श्रीमन्नारायण आरती मुरलीधर की मुरलीधर की हो कमिनी वर की मुरलीधर की हो कमिनी वर की हो बंसी के बजवैया की शुभ आरती की जय। बंसी के रास रजवैया की शुभ आरती की जय। लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण भगवान की शुभ आरती के रक्षा से हाथ धो ले। हाथ धो करके हाथ में सुरक्षित लेकर के हाथ जोड़े। काम काम महाराज्यमाधिपत महा सारमायुषः पराधात पृथिव्यै समुद्र पर्यन्ता प्रचोदयात् हरि नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम। प्रार्थना पूर्वका मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी लोग भगवान के श्री चरणों में अपने हाथों में लिया हुआ पुष्पांजलि भगवान को अर्पित कर दें। और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद हमारे सारे जजमान लोग यज्ञशाला के बाहर चले जाएं और यज्ञ भगवान की परिक्रमा करेंगे। यज्ञशाला के बाहर चले जाइए पुष्पांजलि चढ़ा करके। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव
शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे हो मैया पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे हे मैया पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे हो माता अन्नपूर्णा संगे काशी विश्वनाथ गंगे हो मैया अन्नपूर्णा संगे हर अन्नपूर्णा संगे काशी विश्वनाथ गंगे हे मैया अन्नपूर्णा संगे हर हर मकट मकट मटमरो बाजे ताजे ताल तरंगा हो मकट मकट मटमरो बाजे ताजे तरल तरंगा हो मकट मकट बाजे पधावत मकट मकट बजे पधावत मुरली और मृदंगा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे हो माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे हो मैया पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे ओ जटन बीच में गंगा नाचे नाचे भुजग भुजंगा हो जटन बीच में गंगा नाचे नाचे भुजग भुजंगा हो झूम झूम के गणपति नाचे झूम झूम के गणपति नाचे नाचे रिद्धि सिद्धि संगा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे हो मैया अन्नपूर्णा संगे काशी विश्वनाथ गंगे हो मैया अन्नपूर्णा संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे कैलाशी काशी के वासी अमरनाथ दुख भंजन हो कैलाशी काशी के वासी अमरनाथ दुख भंजन हो उज्जैनी के महाकाल है उज्जैनी के महाकाल है भक्तों के चित्तरंजन हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे हो बाबा अमरनाथ संगे काशी विश्वनाथ विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे हो बाबा तन भैरव संगे काशी विश्वनाथ गंगे हो बाबा बैद्यनाथ संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर भैरव के अष्टो भगवान के ग्रह भगवान के उमापति महादेव के रमापति रामचंद्र के सीता मैया के हनुमान जी महाराज के हमारा के ब्रह्म जी महाराज के
समाज के जनता जनार्दन के नगर बस्ती के आज के आनंद के अपने अपने माता पिता के अपने अपने गुरु गोविंद के धर्म की अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की विस्तार हो, सनातन धर्म की विस्तार हो, सनातन धर्म की विस्तार हो, गो हत्या अंत हो, गो हत्या अंत हो, जगन्नाथ महाराज की जय हो, अर्ज प्रवर की जय हो, पार्वती पते भारत महादेव काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजे काशी का में भवन्तु सुखी परिक्रमा करके पूर्ण लाभ प्राप्त करें। परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्र में देखते अपनी मुसलमान नाश होता है। सबके दाता राम श्री राम श्री राम, सबके दाता राम श्री राम श्री राम, वही बनाए बिगड़े काम, वही बनाए बिगड़े काम, सबके दाता राम श्री राम श्री राम। प्रेम से झूठे बेर भी खाले, केवट की नैया भी संभाले। प्रेम से झूठे बेर भी खाले, केवट की नैया भी संभाले। उनके चरण में चारों धाम, उनके चरण में चारों धाम, सबके दाता राम श्री राम श्री राम, सबके दाता राम श्री राम श्री राम। राम के नाम में इतनी
दाता राम श्री राम श्री राम। वही बनाए बिगड़े काम, वही बनाए बिगड़े काम, सबके दाता राम श्री राम। वैद्याय नमः, सदायोगिने नमः, विरघणे नमः, माधवाय नमः, माधवे नमः, वसवे नमः, महोदिताय नमः, अनिदेशोपसे नमः, श्रीमते नमः, श्री रमेशात्मने नमः, महेश्वराय नमः, महेभर्तृ नमः, श्रीनिव्यासाय नमः, ओम पतंगाय नमः, सुवर्णाय नमः, तपसे नमः, पद्मनाभाय नमः, प्रजापते नमः, प्रवेदसे नमः, सिंहाय नमः, बन्धात्रे नमः, गान्धिपते नमः, स्थिराय नमः, गजाय नमः, दुर्वर्षणाय नमः, शास्त्रे नमः, विश्वात्मने नमः, सुराघणे नमः, गुरुवे नमः, उत्तमाय नमः, रावणे नमः, वाचस्पतिरुदादे नमः, अग्रणे नमः, श्रावण्ये नमः, प्रेमते नमः, सहस्राक्षाय नमः, सहस्रमूर्धने नमः, सहस्रपदे नमः, सुधन्वने नमः, नमः, शान्ताय नमः, निष्ठाय नमः, वरणाय नमः, सुभान्ताय नमः, शान्तिदाय नमः, वस्त्रे नमः, ॐ कुमुदाय नमः, गोपत्रे नमः, वृतभाक्षाय नमः, वृषप्रियाय नमः, श्रीपतये नमः, श्रीमदापराय नमः, श्रीदाय नमः, श्रीरुद्राय नमः, श्रीनिवासाय नमः, श्रीवत्साय नमः, प्रदाताय नमः, मंदिरे नमः, ज्योतिर्गणेश्वराय नमः, विघ्नात्मने नमः, गणेशाय नमः, सिद्धिराय नमः, भविष्याय नमः, भूषणाय नमः, विश्वादात्मने नमः, विनोदनाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, केशिघ्ने नमः, हरये नमः, कामदेवाय नमः, कामबालाय नमः, कामिने नमः, कामज्याय नमः, ब्राह्मणप्रियाय नमः, महाक्रमाय नभिषे नमः, नमः, पुण्याय नमः, पुण्यकृतो नमः, अनामयाय नमः, मनोजवाय नमः, दीर्घतवाय नमः, वसुरतसे नमः, वसुप्रवदाय नमः, वसुप्रदाय नमः, वसुदेवाय नमः, भूतये नमः, सत्यपराणाय नमः, सुरसेनाय नमः, सत्याय नमः, सदहुतये नमः, सत्यपराणाय नमः, सुरसेनाय नमः, यदुश्रेष्ठाय नमः, शनिवासाय नमः, श्रियामुराणाय नमः, भूतधर्माय नमः, धर्मदाय नमः,
कीजिए। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासे बाहु रात्रोता दालो गानकल वेन्ना सिखाय अवसरा ओम पुरुगेण हविका देवाज मदन पदा बसंतो शासीदा चंद्रिक मात्मा सुदवे कवचाय हो ओम सुतास्यासन मय वैसे सबगविदा कृताहा देवाज तन्वाना अवनं पुरुका पसुम्बा मूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनामले पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे विबुधादिने नमः। हे राम पुरुषोत्तम दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापते जगपते सीतापते। सभी को समझाया कर। राम 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 सुबह शाम गाया कर। ज्ञान वाली बात ये सभी को समझाया कर। राम जय राम जय जय राम जय जय राम
इसीलिए तुम्हें अपने रूप का घमंड है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा रूप केवल मेरे जितना सुंदर हो जाए, मुझसे ज्यादा सुंदर न रहे, केवल मेरे जैसा ही हो जाए, मेरे जितना ही रहे। और ये श्राप दे दिया। बोलो राधे राधे। अब बताओ देवियों, श्राप है कि आशीर्वाद है? हाँ, संतों का श्राप, भगवान की बात। भगवान अगर श्राप भी दें तो वो आशीर्वाद ही होता है। संत भी अगर कुछ कह देते हैं, कभी कभी खरी खोटी सुना देते हैं, तो बुरा मत मानना, समझ जाना कि उनके मुख से आशीर्वाद ही निकल रहा है। भगवंत के पूरे कथाएं भरी हुई हैं। फिर कभी आएंगे तो उस विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे कि संत का श्राप, भगवंत का श्राप आशीर्वाद ही होता है। अब बताओ, ये आशीर्वाद हुआ कि श्राप हुआ? आशीर्वाद हो गया। जैसे कि एक बार एक ब्राह्मण देवता चले जा रहे थे और एक माँ अपनी कुटिया में, ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने जा रहे हैं और एक माता जी अपने कुटिया में गोबर का पोता लगा रही थी। वो गोबर का पोता समझते हैं, जो कच्चे घरों में, मिट्टी के घरों में लगाया जाता है, सब जानते हैं। तो वो गोबर का पोता लगा रही थी और अंदर उसकी बहू थी और सास बहू की खटपट चल रही थी। अच्छा, खजौली में तो सास बहू की खटपट नहीं होती ना, यहाँ तो खटपट नहीं होती, वहां तक आवाज जा रही है हमारी? होती है कि नहीं होती? अच्छा, आगे वाली कहती है होती है, पीछे वाली कहती है नहीं होती। सास बहू की खटपट आपसे नहीं पूछते भैया लोगों से, होती है? क्या होती है? अरे भाई, होती है तो उस खटपट को झटपट समाप्त कर देना। अब देखो, महात्मा आए और सास बहू की खटपट चल रही थी। इतने में महात्मा ने कहा, भिक्षाम देई माई, ए माई भिक्षा लाओ, लड़ाई कम करो, भिक्षा लाओ, भिक्षा। अब सास का ऐसे ही मूड डिस्टर्ब था और गोबर का पोता भी लगाया। इतने में अंदर से बहू से खटपट चल रही और फिर से उस महात्मा ने कहा, ए माई भिक्षा लाओ, भिक्षाम देहि माई, जल्दी लाओ, समय नहीं है। सास को इतनी गुस्सा आई, सास को इतना क्रोध आया, उठाया वही गोबर का पोता उठा के महात्मा के ऊपर फेंक दिया और फेंका तो महात्मा के पूरे कपड़े गंदे हो गए। ये लोटा। अच्छा, महात्मा के सफेद कपड़े सब गंदे हो गए तो महात्मा के क्या शब्द हैं? महात्मा ने कहा, ए माता जी, तूने हमें पोता दिया है, मेरा भगवान तुझे पोता दे, यही मैं चाहता हूँ, मेरा भगवान तुझे पोता दे। इतना अपराध अपमान सह करके भी जिसके मुख से। अच्छा, फिर गए उस पोता को साफ भी किया और एक एक तार निकाल करके भगवान के आगे दीपक के साथ जला दिया। तो उस तार में भी आवाज आ रही थी, आहा, महात्मा के हाथ में पड़ा तो भगवान के हाथ दीपक बनकर जल रहा हूँ। उस वृद्धा के हाथ में होता पता नहीं कहाँ नाली में फेंक देती, लेकिन संत के हाथ में आ गया, इसीलिए भगवंत के हाथ दीपक बनकर जल रहा हूँ। धन है सतपुरुषों का संग, बदल दे जीवन जीने का ढंग। धन है सतपुरुषों का संग, धन्य है। यानी संत के श्राप भी आशीष ही होते हैं, आशीर्वाद ही होते हैं। माता ने श्राप क्या दिया, ये तो आशीर्वाद हो गया। और जामवती जी बड़ी सुंदरी बन गई, तब जाकर के कक्ष खोला। अब भगवान के हाथ में जब समंतक मणि आ गई, किसी ने पूछा, भगवान आपके ऊपर इतना बड़ा कलंक क्यों लगा? तो भगवान ने कहा, मया भाद्रपदे शुक्ल चतुर्थ्यां चंद्र दर्शनम। मया भाद्रपदे शुक्ल चतुर्थाम चंद्र दर्शनम। भगवान ने बताया, दरअसल हमने कलंकी चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लिया था और इसीलिए हमें अपराध लगा। आप लोगों को पता है ना ये बात, कलंकी चौथ के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब लोग देखते हैं तो उनमें कोई ना कोई आरोप लग ही जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा इसीलिए हम पर आरोप लगा, लेकिन उस आरोप को मिटाते हुए, कलंक को हटाते हुए सत्राजित को बुलाया और बुलाकर समंतक मणि हाथ में रखा और भगवान ने समंतक मणि रखते हुए कहा, सुनो, जब तक किसी विषय को जानते ही नहीं हो, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाना सर्वथा अनुचित है, सर्वथा गलत है। और भगवान ने मणि तो उनको दी, लेकिन उन्होंने कहा, प्रभु अब हमें मणि नहीं चाहिए,
बल्कि हमारी बेटी सत्यभामा है और उन्होंने अपनी बेटी को ला करके भगवान को समर्पित कर दिया। कहा भगवान हमारी बेटी से आप ही विवाह करें, आपसे उपयुक्त वर इसे और कोई नहीं मिल सकता। अपनी बेटी को समर्पित किया। समंतक मणि देने लगे। भगवान ने कहा नहीं, ये समंतक मणि हमें नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुम ही रखो। इस मणि के कारण कुछ भी हो सकता है। आज कलंक लगा, कल और बड़ा कलंक लगेगा, इसीलिए इसको तुम ही रखो। उनको दे दिया और भगवान ने सत्यभामा को स्वीकार किया। भगवान आगे बढ़े, कहते हैं आगे कथा आती है शुभदेव महाबोध प्रभु कहते हैं एकदा पांडवान द्रष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तम। एक बार पांडवों के साथ भगवान चले जा रहे थे और भगवान ने क्या देखा कि एक देवी जी जमुना के तट पर बैठ करके तपस्या कर रही हैं। और जब भगवान वहां पहुंचे, अर्जुन को कहा जाकर पूछो क्या चाहिए इनको, ये बैठकर साधिका तपस्या कर रही हैं। साधक बहुत देखे, साधिका पहली बार देखा। तो जाकर के देवी जी से पूछो कि क्या चाहिए इनको। तो अर्जुन जाकर के जब उस देवी से पूछते हैं आपको क्या चाहिए, तो वो कह रही हैं अहम देवस्य सवित दुर्हिता पतिम इक्षति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। अहम देवस्य सवितुर्दुर्हिता पतिम इक्षति। मैं भगवान विष्णु का ही वर्ण करने के लिए, मैं भगवान को ही पति के रूप में पाने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। मैं सूर्य की पुत्री हूँ और मेरा नाम कालिंदी है। मैं भगवान को ही पाने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। और बाद में भगवान तो हैं ही, भगवान ने उनको भी स्वीकार किया। और इस तरीके से भगवान की 8 पटरानियाँ हैं जिनका नाम रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा जिनको शैव्या भी कहते हैं, नागनजीति, भद्रा और लक्ष्मणा। ये जाकर के भगवान की 8 पटरानियाँ हैं। और 8 पटरानियाँ ही नहीं, अब भगवान ने और कितने विवाह किए। अब मैं आपसे पूछती जाऊंगी आज और आप बताना। केवल 8 ही पटरानियाँ नहीं, उनकी रक्षा के लिए भगवान वहां जाते हैं। भीषण युद्ध होता है और ये वही स्थिति हो गई। एक छोटी सी घटना बताते हुए आगे चले। आज चूंकि राम जी का आज दिन है तो बार बार राम जी की बात भी आएगी और राम जी से ही आपको प्रमाण देती हूँ। भौमासुर की स्थिति बिल्कुल रावण ही जैसी है। भारतवर्ष के लोगों को विचार करना चाहिए। हम हर साल रावण जैसे आतताई का पुतला फूंकते हैं। हर साल ही तो फूंकते हो, हर साल ही जलाते। और राम का अवतरण हुआ संसार के कल्याण के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लगभग ये तो सबको याद हो गया, गीता जी का वचन। तो कहीं ना कहीं इन आतताइयों के कारण भी भगवान को धराधाम पर आना पड़ा। आज मैं प्रश्न करती हूँ, क्योंकि ये बात आपको ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि हर साल जो पुतला फूंकते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही कथा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि हर साल रावण का पुतला फूंकते क्यों हो? हर साल आप सब मिलकर के उत्साह मनाते हो और रावण का पुतला फूंकते हैं तो क्यों फूंकते हैं, जलाते क्यों हैं? कभी विचार किया? अगर देखा जाए तो राम यदि विद्वान है तो रावण क्या कोई कम विद्वान है भैया? रावण कम विद्वान है? रावण जब खड़ा होता है शिव के आगे, मूर्ति के आगे, और कहता है जटाटवी जल प्रवाह पावितस्थल गले लंबिता भुजंग तुंग मालिका टमट नहीं, फिर भी आप हर साल पुतला जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? राम यदि धनवान है तो रावण कम धनवान है देवियों? रावण कम धनवान है?
जी के पिताजी बहुत खुश हुए तो पूरे अयोध्या में कैकेयी के लिए एक कनक भवन बनाया। अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ कि राम यदि वीर हैं तो बताइए भैया रावण भी कम पहलवान है? चलत दशानन ढोलती अवनी, जब दशानन चलता था तो पृथ्वी कांपने लगती थी और संपूर्ण ग्रहों को जिसने अपने अधीन कर लिया था वो रावण। इसलिए ये बात कहती हूँ, अरे जी जब पी करके आते हो और आ करके अपने घमंड में अपने किसी का शोषण करते हो, किसी को अपशब्द कहते हो, तो ईमानदारी से बताओ रावण और भौमासुर कंस से कम होते हो? और ये माताएं घर घर जाके बहू की तेरी मेरी जब करती हैं तो मंथरा से कम होती हैं? शरीर वही है, एकमात्र दृष्टि बदल जाने से। और कथा के समय जब भरपूर नींद आने लगती है तो बताओ जी कुंभकर्ण से कम होते हो? नहीं, शरीर वही है, एकमात्र दृष्टि बदल जाने से सारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पराई पीर का अमृत तुझे पीना नहीं आया, पराई पीर का अमृत तुझे पीना नहीं आया, मनुजता का फटा आंचल तुझे सीना नहीं आया, भले ही बात करते हो फरिश्तों की तरह, लेकिन अभी तक आदमी बनकर तुझे जीना नहीं आया, अभी तक आदमी बनकर तुझे जीना नहीं आया। कहते हैं कि अगर विद्यालय भेजेंगे लड़का पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, एक्टर बनेगा, प्रवचन में आने से क्या लाभ है? प्रवचन में आने से कोई डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, पायलट बने या ना बने, एक्टर बने या ना बने, लेकिन व्यक्ति का कैरेक्टर तो 100% बन ही जाता है। ये कैरेक्टर जो बना दे ऐसा भगवान की कथा है। और जो सनातनी होगा वो ऐसे ही चरित्रवान होगा। ये कथा कहती है सब चला जाए लेकिन हमारे जीवन में हमारा चरित्र नहीं जाना चाहिए, अपने चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। भौमासुर की राजधानी में अनेक 16,100 कन्याएं बंद हैं। जिस भौमासुर का बड़े बड़े राक्षस कुछ ना बिगाड़ सके, जिस रावण जैसे आतताई का बड़े बड़े राक्षस कुछ ना बिगाड़ सके, इन स्त्रियों के आंसुओं ने पूरे रावण की लंका को तबाह कर दिया। इन स्त्रियों के आंसुओं ने पूरे भौमासुर जैसे राक्षस को समाप्त करवा दिया। ये स्त्रियों के भाव में भगवान को याद करती हुई वह संरोधन करती हैं, कब आएंगे और कब हमारी रक्षा होगी। और बड़े प्रेम और भाव से भगवान को याद करने लगी। चल पड़े जगत नियंता जगदाधार भगवान स्त्रियों की रक्षा करने। और भगवान गए और भीषण युद्ध हुआ। भौमासुर भी अपने आप में बड़ा ही आतंकी था। खूब युद्ध हुआ, बड़ा भीषण युद्ध हुआ। और युद्ध का परिणाम ये निकला कि अधर्म कितना भी बलिष्ठ क्यों ना हो, लेकिन धर्म के सामने झुकना ही पड़ता है। धर्म सदा से, सत्य हमेशा से विजयी होता है। यही इस कथा का सार है। क्या बोलना है? राधे राधे। यही कथा का सार है। और भगवान ने 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। कन्याएं मुक्त हुई तो उन्होंने कहा भगवान, कन्याओं ने कहा भगवान, भगवान ने कहा जाइए आप सब मुक्त हो गई, अपने अपने घर जाइए। देवियों ने कहा अब कहाँ जाएंगी, क्योंकि प्रभु यदि कोई भी स्त्री अपने घर में बिना बताए एक दिन भी बाहर रह जाए, वो किसी भी कार्य से क्यों ना रहे, पर दुनिया वाले उसको तुरंत लांछन लगा देते हैं और बहुत कुछ कह देते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से जाने के बाद ना हमारे परिवार के लोग हमें स्वीकार करेंगे, ना हमारे घर के लोग हमें स्वीकार करेंगे, ना हमें समाज के लोग स्वीकार करेंगे। भगवान अब हमारा कोई ठिकाना नहीं है।
हम तो आपके चरणों में समर्पित हैं, हम तो आपको ही चाहते हैं, हम आपसे नहीं चाहते, हम आपको चाहते हैं। और भगवान को जैसे ही ये बात कहा, भगवान ने सभी को स्वीकार कर लिया। और भगवान की कितनी नित्य सिद्ध पत्नियां हो गई? 16,108। 16,108 भगवान की 8 पटरानी और इतनी नित्य सिद्ध पत्नियां हैं ये भगवान की। कई लोग कृष्ण बनने का प्रयास करते हैं। अरे भगवान भगवान ही है। कुछ लोग इधर उधर हर कुछ करेंगे तो भगवान कृष्ण का नाम लगा देते हैं। कृष्ण ने किया तो हम नहीं करें। अरे कृष्ण ने तो जहर भी पिया था, एक आध लोग वो भी करके दिखाओ तब तो माने। कृष्ण ने तो जहर भी पिया, कुछ लोग वो भी पी के दिखाओ। लेकिन कोई भी बात कहते हैं भगवान ने किया तो हम भगवान। और बड़ी अद्भुत भगवान कृष्ण की गृहस्थ लीला है। और द्वारिका में आकर भगवान ने इतने ही भवन बनवाए, 16,108, प्रत्येक रानी के लिए प्रत्येक भवन। नारद जी सोच रहे थे एक बार कि निश्चित रूप से भगवान से सारी पत्नियां रूठी होंगी हमेशा, क्योंकि एक पत्नी को मनाने में पुरुष का पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन देवी जी जब देखो तो रूठी रहती और आकर के हमेशा भैया लोग यही शिकायत करते हैं, क्या करें, कितना भी संतुष्ट करने का प्रयास करता हूँ लेकिन देवी कभी खुश होती नहीं है, हमेशा रूठी रहती है। अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं, और डेली शिकायत पे शिकायत, शिकायत पे शिकायत। आप लोग तो ऐसा नहीं करती हो ना? आप लोग तो ऐसा नहीं करती हैं। यहाँ तो सीता मैया सब बैठी हैं, सीता मैया की स्वरूप, तो ये तो अद्भुत है। लेकिन बाहर हमेशा लोग शिकायत, क्या करें। और इसीलिए गृहस्थ लीला सबकी बिगड़ रही है। जब बाहर बैठे ड्राइंग रूम में बैठे हैं तब तो बड़े प्रेम से बात हो रही है। अरे यहाँ तो बोले और जैसे ही बेडरूम में पहुंचे तो भौंकना शुरू। यहाँ बोलना वहाँ भौंकना शुरू। हर गृहस्थ आश्रम में यही चल रहा है आजकल। वृंदावन बिहारी लाल की कोई किसी से संतुष्ट नहीं है। तो नारद ने कहा एक को संभालना मुश्किल, और यहाँ 16,108, यानी जब भगवान एक के पास होते होंगे 16,107 तो निश्चित रूठी होंगे। लेकिन सुन करके आश्चर्य होगा, वो भगवान है, भगवान हम नहीं बन सकते। जब नारद ने जाकर भगवान की गृहस्थ लीला देखी तो एक ही समय में भगवान एक ही समय में प्रत्येक देवियों के पास उपस्थित मिले। 16,108 रूप बनाकर भगवान सबके पास हर क्षण रहते थे। इसीलिए किसी भी पत्नी को भगवान से कोई शिकायत नहीं थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रत्येक पत्नियों से भगवान कृष्ण के 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। अब आप कैलकुलेशन लगा लेना, मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है तो अब आप कैलकुलेट कर लेना कि 16,108 में अगर प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र है तो कृष्ण के परिवार की संख्या, पुत्रों की संख्या कितनी होगी? अब आप अपना जोड़ लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो यानी भगवान मिलता है, हमें भी मिलेगा। प्रत्येक जो समाज के भी ठुकराए लोग हैं कृष्ण उसको अपनाते हैं और अपना करके मान और सम्मान दिलाते हैं। कौन पूछता शबरी को, कौन पूछता विदुर जी को, लेकिन कृष्ण ने इनको भी अपना करके, भगवान ने इनको भी अपना करके इनका मान संसार के आगे बढ़ा दिया। हम भी यदि भगवान के श्री चरणों से जुड़ेंगे निश्चित रूप से भगवान हमें स्वीकार करेंगे। एक बार संसार से मन हटा करके भगवान के तो हो जाए। भगवान अर्जुन के साथ चले जा रहे थे, अचानक भगवान को आवाज आई, बचाओ बचाओ करके आवाज आई। भगवान कृष्ण बड़े परेशान हुए, कहा रथ रोको, आवाज आ रही है सुनते हैं, कहाँ से आ रही है? भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन जाओ देखो कोई पुकार रहा है। अर्जुन गए, इधर उधर देखे, कोई देखे नहीं, आ गए। प्रभु कोई नहीं है, आपको भ्रम हुआ है, चलो आ गए। भगवान ने सुना, फिर से आवाज आई बचाओ बचाओ की। भगवान ने अर्जुन से कहा जाओ जाकर देखो कोई बुला रहा है। अर्जुन फिर गए, फिर आए, कोई नहीं। तीसरी बार गए, कहा कोई नहीं। भगवान ने कहा लगता है हमें ही जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन है।
और भगवान स्वयं उतर करके जाते हैं और जा करके क्या देखा, एक पत्थर के नीचे एक आदमी दबा हुआ, सर से रक्त गिर रहा है और हे कन्हैया, हे माधव, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो, रो रहा था। भगवान ने तत्क्षण उसको स्वस्थ किया, उस पत्थर को हटाया, भगवान ने हृदय से लगाया, उसको स्वस्थ किया। जब भगवान लौट कर आए तो अर्जुन ने पूछा, भगवान कोई मिला नहीं ना? आपको भ्रम था, कोई तो मिला नहीं होगा और आपको बचाओ बचाओ सुनाई दे रहा है। भगवान ने कहा, भैया अगर दीनों की आवाज तुम्हें ही सुनाई पड़ जाती तो हमें दीनानाथ कौन कहता, हमें दीनानाथ कौन कहता, अगर दीनों की आवाज तू ही सुन लेता। और इसीलिए डुबा दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, डुबा दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, इस तूफान से जो टकराए उसे ही इंसान कहते हैं, सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, लेकिन जो गरीबों की करे रक्षा उसी को घनश्याम कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, जो करे गरीबों की रक्षा। तो एक ही सूत्र है, यदि भगवान चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। कितने लोगों को चाहिए भगवान? आज तो मिलना ही है भगवान का, सबको चाहिए। तो कैसे मिलेंगे? एक ही उपाय है उनको पाने का और कुछ नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र, जोर से, समाना और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अगर उसको पाना है तो एक ही सूत्र है केवल भक्ति मार्ग का, कि पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा, 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 पाना है यदि प्रभु। ओ कड़ कड़ में ढूंढूं रे, कड़ कड़ में ढूंढूं रे, संसार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु। जय जय। विचार भी करते जाइए। जय जय। श्रीमद् भागवत महापुराण भरा पड़ा है इसी बात से, जो जिसे चाहिए भगवान प्रेम के अतिरिक्त कोई समाधान नहीं। रुदन करती है कि प्रभु 3 दिन में तो भोजन कुछ मिला और उसको भी ये लेके चला गया। बहुत दूर तक दौड़ी, चिल्लाती है पकड़ने के लिए। चोरों ने डर करके सोचा कि कहीं ये हमारा पीछा करेंगी तो बाद में लोगों को जानकारी हो जाएगी और हम कहीं पकड़े ना जाए। और वही जाकर के गुरुकुल में संदीपनी मुनि के यहाँ चुपके से जाकर गुरु माता के कक्ष में रख दिया। वही चना की पोटली चोरों ने रख दिया। विधवा ब्राह्मणी जो दौड़ते दौड़ते चोरों का पीछा कर रही थी, वो ना पकड़ सकी तो उसने श्राप दे दिया। उसने कहा, मैं श्राप देती हूँ कि जो भी इस चना को खाएगा उसके जीवन में उसको दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा, वो निश्चित रूप से दरिद्र हो जाए। बच्चों ने कहा, माँ ये एकादशी रोज क्यों आती है? ये एकादशी नित्य क्यों आती है?
ऐसी स्थिति संसार की। सुदामा जी घर घर भिक्षा मांगते। एक दिन तो बड़ी, और भारत के संतों ने कभी मांगा नहीं है, याद रखना। जो दे दिया तो ठीक है, द्वार पर जाते जिसकी इच्छा है दे दिया, लेकिन सुदामा जी ने भगवान से कभी शिकायत नहीं की, याद रखो। सुदामा जी की पत्नी का नाम है माता सुशीला, जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा ही गुण, वैसे ही आचरण। सुशीला भी बड़ी अद्भुत है, वो जानती हैं कि कृष्ण इनके बाल सखा हैं। तो सुशीला ने क्या कहा, सुशीला ने सुदामा से कहा, एक बार जाकर तुम्हारे मित्र हैं, अद्भुत लक्ष्मीपति हैं, तुम जाकर के अपने मित्र से यदि अपनी वेदना सुनाओगे निश्चित रूप से वो कल्याण करेंगे। पर सुदामा जल्दी जाना नहीं चाहते। एक दिन सुशीला ने खूब हट किया, रोज कहते थे। सुशीला ने खूब हट किया तो सुदामा ने सोच लिया, और सुदामा ने सोचा कि आज इसकी बात मान ही लेता हूं। और सुदामा जी उनकी बात मान करके कृष्ण के यहाँ जाने के लिए उद्यत हुए। और जैसे ही कृष्ण के यहाँ जाने लगे तो कहते हैं, पत्नी सुशीला ने कहा, कुछ जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बेटी के घर जाओ ना तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ भी, और किसी ब्राह्मण के यहाँ जाएं, संत के यहाँ जाएं, कुछ स्थानों पर कुछ भी जिस योग्य है, यथा योग्य कुछ लेकर के ही जाना चाहिए। तो देखो, ये एक भाव है, एक तरीका है, एक मर्यादा है। सुशीला ने कहा, क्या दूं इनको जो ये अपने सखा को, बाल सखा को भेंट कर सके। घर में तो कुछ भी नहीं है, इधर उधर ढूंढ कर देखा, कुछ न मिला। इसके पश्चात वो गई, 5 घरों से चावल मांग करके ले आई। वो जानती है सुदामा का स्वभाव, ये कृष्ण से मिलेंगे तो भी अपनी वेदना नहीं बताएंगे, लेकिन 5 घरों के अलग अलग चावल को देखकर कृष्ण भगवान स्वयं समझ जाएंगे और कहने की कोई आवश्यकता नहीं। एक फटी पुरानी धोती थी, उसमें बांध करके दे दिया, कहा जाओ मेरी ओर से भगवान को समर्पित कर दें। ये लेकर के पोटली सुदामा चल पड़े भगवान कृष्ण के यहाँ। जाते जाते अब कहाँ द्वारिका, कहाँ सुदामापुरी, बहुत दूर है, लेकिन जाते जाते बीच में ही उनको नींद आ गई। और जब बीच में ही पीपल के वृक्ष के नीचे स्नान, कहते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान से बड़े आराम करने लगे, शयन करने लगे। और उसी समय भगवान की लीला हुई कि सोए तो थे आधे ही रास्ते में, और जब उठे तो क्या देखा कि सामने द्वारिका, सामने ही द्वारिका है, सामने ही सखा का घर है। भगवान की ओर एक कदम बढ़ाओ तो सही, भगवान सारी बाधा ही हर लेते हैं। पहले एक कदम बढ़ाना तो शुरू करो, भगवान सारी बाधा ही हर लेते हैं। ये मार्ग कितना छोटा हो गया, कहना बड़ा मुश्किल। और पहुंच गए द्वारिका। अब जब द्वारिका पहुंचे तो ये कथा तो आप सब जानते हैं, कहाँ कृष्ण, कहाँ राजा धीराज महाराज भगवान कृष्ण, और कहाँ ये फटे पुराने वस्त्र में सुदामा। सुदामा जी जब आए, पैरियों ने रोका, कहा कहाँ, किधर जा रहे हो, समझ में नहीं आता, ये राजा का अद्भुत महल है। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण हमारे बाल सखा है, हमें कृष्ण से मिलना है, मेरा नाम सुदामा है। ये सुन करके जो प्रहरी हैं उन्होंने धक्के मार कर गिरा दिया, अरे कहाँ से चले आते हैं, कहाँ कृष्ण और कहाँ तुम। और ये सुन करके भगवान कृष्ण के कानों में जैसे ही आवाज आई कि उनका बाल सखा सुदामा आया है, भगवान कृष्ण अपने राज सिंहासन को छोड़कर दौड़े दौड़े अपने बाल सखा से मिलने के लिए, सुदामा से मिलने के लिए, अपने मित्र से मिलने के लिए भगवान कृष्ण दौड़ करके आते हैं। और द्वार पर आकर भगवान कृष्ण ने हृदय से लगा दिया। आज धन हो जाए तो सबसे पहले गरीबों को लोग भूल जाते हैं, और ये हमारे भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि आज भी यहाँ करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बिना खाए सोते हैं। मैं तो भगवान से मनाती हूँ, और मैंने देखा है अपनी आंखों से, जब कहीं ट्रेन इत्यादि की यात्रा करती हूँ तो कई बार ऐसे गरीबों को देखती हूँ जो अपने छोटे छोटे बच्चों को नशा कराते हैं। मैंने कहा ये क्यों नशा कराते हैं, तो बाद में पता चला एक गरीब ने कहा, एक निर्धन व्यक्ति ने कहा,
नशा इसलिए कराते हैं ताकि जगेंगे तो भोजन मांगेंगे और नशे से कम दिन रात सोते तो रहेंगे। अगर जग गए तो भोजन मांगेंगे तो कहाँ से ला कर दूंगी। और उसकी माँ इसीलिए उसको ऐसी ऐसी चीजें खिला देती है और बच्चा सोया ही रहे। इसीलिए मैं कहती हूँ अन्न का कभी तिरस्कार मत करना। आज भी भारतवर्ष में इतने लोग गरीबी से जूझ रहे हैं जो रात का भोजन किए बिना सो रहे हैं महाराज। और इसीलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु बहुत डे सबने मनाए, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे, और कुछ मूर्ख हैं जो आजकल वैलेंटाइन डे क्या क्या डे ऐसे मना रहे हैं। अरे डे तो लोगों ने बहुत कुछ मनाया, लेकिन काश हमारे भारतवर्ष में कोई रोटी डे भी होता तो आज कोई भी भूखा सोता नहीं, पूरे भारत के लोगों को अन्न मिलता। और ये कहते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिस स्थान पर मैं बैठी हूँ खजौली, जैसा मैंने सुना कि यहाँ जिस दिन से कथा शुरू हुई है तब से भंडारा चल ही रहा है हमारा। अभी कल का तो हमें अनुमान है कि कल 600 किलो चावल ग्रहण किया भक्तों ने, चावल दाल इत्यादि प्रसाद। तो आप सोचो, आप सबका प्रेम, ये ऐसा स्थान जहाँ निरंतर प्रसादी ही बटी जा रही है, भजन भी करो भोजन भी करो। ये सामर्थ्य आ कहाँ से रही है? ये किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है, बल्कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं। ये सब आपका ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहें। यहाँ 1000 लोग आए, 10,000 आए, 15,000 आए, 20,000, लेकिन कोई भी बिना भोजन प्रसाद ग्रहण किए नहीं जाना चाहिए। यही समिति के लोगों का भाव रहता है। और समिति के लोग सुबह से शाम तक लगे रहते हैं कि कैसे ये कार्यक्रम सफल। एक बार जोरदार समिति के लिए ताली हो जाए। अद्भुत है भगवान, आप सबको ऐसे ही सामर्थ्य प्रदान करें। आज मेरे भगवान कृष्ण मिलते हैं, लाकर अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। और सिंहासन पर बिठाने के बाद भगवान कृष्ण ने आदेश दिया कि भाई इतनी दूर की यात्रा करके आए, चरण तो धो ले। जब आप भी कहीं दूर चलकर जाते हो, पाँव में सूजन आ जाता है तो लोग क्या करते हैं? लोग गर्म पानी करके नमक डालकर पाँव की सिकाई करते हैं। तो पाँव जब सूज गए हैं सुदामा जी के, कृष्ण ने कहा अपनी रानियों से कि जाइए जल लेकर आइए, हमारे मित्र आए हैं, इनके चरणों को धोना चाहते हैं। देवियां गई, मटके का ठंडा ठंडा पानी लेके आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, हमारे भगवान भी पधार गए। इसीलिए क्या बोलना है? राधे राधे। कहते हैं जैसे ही सुदामा को भगवान ने अपने स्थान पर बिठाया, ठंडा ठंडा पानी लेके आए। भगवान कृष्ण ने कहा इससे आराम नहीं होगा, बल्कि हमारे मित्र को कष्ट होगा। भगवान ने कहा हम इनका काम खुद ही करना शुरू कर दें, अपना काम खुद ही करना शुरू कर देते हैं। जिन्होंने आंसू का स्वाद लिया है वो जानते हैं आंसू गर्म भी होते हैं। Thank you.
ताली बजा दीजिए, बोलो बाबा बिहारी लाल की। घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा कहीं व्यवस्था खुद बनाइए। ऐसा ना हो कि हम लोगों को बार बार आपको बताना पड़े कोई चीज। आप सब समझदार बैठे हैं, आप सभी विद्वान हैं, और आप अपनी व्यवस्था देखिए, अपनी संख्या, और बात बात पे खड़े ना हो। मैं बताऊं कि जब खड़े होने का समय आएगा मैं आपको इशारा करूंगी, अभी सभी बैठ जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखी सुना सुदामा की दीन दशा आज अपने भक्त के भाव में भगवान इतना रोए और पद का प्रक्षालन ही कर दिया आंसुओं से। और देखो कृष्ण भगवान बड़े अद्भुत आनंद ले रहे। चूंकि सुनने में तो ये कई बार आपने सुना होगा कि कृष्ण जी भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खा ली, लेकिन हमने पढ़ा और सद्गुरुओं से सुना कि 2 मुट्ठी नहीं, भगवान एक ही मुट्ठी चावल खाने पे सुदामा को संपूर्ण वैभव प्रदान कर देते हैं। भगवान ने सब कुछ दे दिया केवल 1 मुट्ठी चावल खाने के बाद। और जब दूसरी उठाई ही थे कि माता रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और कहा प्रभु हमें भी इनकी दासी बनाओगे क्या? और दूसरी मुट्ठी में तो माता ने रोक ही लिया, रोक करके कहा कि हम लोगों को भी इनकी दासी बना दोगे प्रभु? और धन्य है, देखने के लिए तो कृष्ण ने कुछ दिया नहीं, और मांगने को सुदामा ने कुछ मांगा भी नहीं। बताइए भैया, प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण ने हाथ में हीरा मोती सोना चांदी दिया? नहीं दिया। सुदामा ने कुछ मांगा क्या? नहीं मांगा। जय सुदामा जी ने कुछ मांगा भी नहीं, क्योंकि कृपा हमेशा अदृश्य होता है, विपत्तियां हमेशा दिखाई देती हैं, कृपा का स्वरूप अदृश्य होता है। सुदामा ने न मांगा, भारत वर्ष के संतों ने मांगा नहीं, लेकिन भगवान ने बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया। यही भगवान का स्वभाव है। और कहते हैं मेरे भक्त वत्सल भगवान ने आज सब कुछ दे दिया। कुछ दिन सुदामा वहां रहे, और रहने के पश्चात जब सुदामा वहां से विदा होते हैं, और जब सुदामा वहां से विदा होते हैं, जाते हैं, जब अपने सुदामापुरी पहुंचे, पत्नी सुशीला आरती की थाल लेकर के आती है, और क्या देखा, एक बार तो सुदामा इस भ्रम में पड़ गए माताओं की घूम घाम कर फिर से द्वारिका ही तो नहीं पहुंच गए। यानी द्वारिका जैसा ही आलीशान भवन और वैसे ही वैभव भगवान ने बिना कुछ कहे सुदामा को प्रदान कर दिया। एक बार संबंध लगाओ, भगवान निश्चित रूप से संसार छोड़ दे, भगवान छोड़ते नहीं, भगवान के श्री चरणों में लगाएंगे। समय कैसे कराया, बस ये बात आप हमें और भी सुना दीजिए। और परीक्षित को भी जानने में अब कुछ घड़ी शेष है। जो श्राप मिला था वो तक्षक भी अभी आने ही वाला है। इतने में भगवान सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि एक बार जीवन में कुछ भी हो जाए संतों से उपहास मत करना। कभी कभी लोग संतों से भी उपहास करते हैं। प्रद्युम्न इत्यादि ने शाम को बढ़िया साड़ी पहना दिया, और साड़ी पहनाने के बाद एक ऋषि के यहाँ ले गए और मुंह ढकवा करके ऋषि से मजाक करते हुए कहते हैं महात्मा जी जरा ये बताइए, सुना है महात्माओं के पास बड़ी शक्ति होती है, महात्मा जी जरा ये बताइए ये देवी जी जो हैं ये गर्भवती हैं, इनके लड़की होगा कि लड़का होगा, इनको बेटी होगा कि बेटा होगा? और संत तो सब जानते हैं। संत को इतना गुस्सा है उन्होंने कहा सुनो, न बेटी होगा न बेटा होगा, जनयशति वो मंदा मूसलम कुल नासनम,
तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर देने वाला मूसल पैदा होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। घर गए, घर जाकर के जब वस्त्र साड़ी इत्यादि निकाला तो वास्तव में मूसल निकला। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। कान्हा तेरी बदौलत, कान्हा तेरी बदौलत, कान्हा तेरी बदौलत आराम हो रहा कन्हैया, तुम कन्हैया। और नहीं मानते तो खड़े हो रहना, जो मानते होंगे वो बैठ जाएंगे। अच्छा आप हमें मानते भी हो और कहते हैं मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। तू भी हुई करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। ओ मेरा नाम हो रहा है, मैं तुझे कैसे शब्द हो तेरा आपकी दया से और कहना ऐसा नहीं हो ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊं, ओ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। आज नाचने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जय जय लगना चाहिए भगवान हमारे यहाँ पधारे हैं। और कहते हैं मेरे बागे में नजर तो लग जाएगी मेरे समा, नजर तो लग जाएगी
हे गोविंद राधे गोपाल अरे मेरा आपकी दया से की दया से सब काम हो रहा है प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है अब आराम हो रहा है। अब आराम हो रहा है प्रभु सब काम हो रहा है। प्रभु सब काम